नमस्कार, जय भोले। मैं आज थोड़ा सा क्रोध में हूँ और ये सिर्फ़ उस शिक्षक के ऊपर है। शिक्षक कहना ही उसको बेकार है जो ऐसी शिक्षा दे, छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं भर दे धर्म के प्रति। अरे तुम ये भी तो कह सकते थे कि पूजा के साथ साथ में, पूजा की आराधना करने के साथ साथ में आप पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी बातें कैसी घर कर जाती हैं, बताइए। धर्म के प्रति तुम्हारे जैसे शिक्षक, तुम हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद में ऐसी व्याख्या कर रहे हो धर्म की, जो मान लिया तुम आस्तिक नहीं हो, तुम नास्तिक हो, परम नास्तिक ही होगे, तभी भोलेनाथ जैसे महादेव जैसे एक देवाधिदेव जो भगवान हैं, उनके प्रति ऐसा तुम्हारे मन में बात अगर आई तो तुम बहुत बड़े नास्तिक होगे। कोई भी अगर नास्तिक न हो तो ऐसी बात नहीं आ सकती उसके मन में। शिव जी के प्रति तो आ ही नहीं सकती है, जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए कालकूट जैसे विष को, भयंकर विष को, जिसको बड़े बड़े असुर भी नहीं हजम कर सकते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया था। बड़े बड़े देवी देवताओं ने उसको छोड़ दिया था, उन्होंने उस विष को धारण कर लिया, पी लिया था बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे देवी देवताओं के प्रति आपके मन में ऐसा भावना आ सकती है तो आप पक्के नास्तिक होंगे। और अगर आप नास्तिक हैं तो अपनी नास्तिकता को किसी और के ऊपर थोपने का आपका अधिकार नहीं है। अगर वो खुद नास्तिक होना चाहे तो कोई बात नहीं है, पर उसको नास्तिक बनाने का आप ये जो आपने कर्तव्य धारण किया है अपनी कविता के माध्यम से, वो न धारण कीजिए। क्योंकि भोले की भक्ति जितनी ही प्रसन्नता और सौहार्द को देने वाली है, भोले की रुष्टता उतना ही विनाशकारी है। दक्ष प्रजापति को भी बड़ा अहंकार हो गया था कि वो देवताओं के अधिपति हैं, राजा हैं, वो जो चाहें वो देवताओं के साथ में कर सकती हैं। शिव का अपमान वो भी सहन नहीं कर पाए थे, उनका भी सिर कटा था और बकरे का सिर लगाया गया था। तो मास्टर जी, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी शिक्षा को न दीजिए जो पचाने के लायक न हो, जिसको शिव भक्त पचा न सकें। अरबों खरबों की संख्या में शिव भक्त हैं, आपने उनकी आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई है, उनकी आस्था के ऊपर आपने चोट लगाई है। सिर्फ शिव को नहीं फर्क पड़ता है कोई, वो आदि हैं, अनंत हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी जाने कितने होंगे, उनके रोए के बराबर नहीं हो तुम। मगर फ़र्क किसको पड़ता है? जो शिव का सेवक है, जो शिव को ध्यान करता है, जो शिव की आस्था करता है, जो शिव की आस्था पे निर्भर है, उसको फ़र्क पड़ता है, उसको ग्लानि पहुँचती है उनके देव के प्रति जब कोई ऐसी बातें करता है। आपके मन में अगर ऐसा विचार आया है तो ये मान लीजिए आप लिखित तौर पे कि आपका जीवन जो है वो पूरी तरीके से निरर्थक है। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ले हों, चाहे जो कुछ करे हों, मगर आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, तो कृपया जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। किसी की आस्था पे आपको ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांवर लेके नहीं जाते, जैसे आपने मैं समाचार देख रहा था तो उस पे आपने ये बात कही कि कांवर लेके जाएंगे छोटे छोटे बच्चे तो उनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 5 दिन वो पढ़ने नहीं आएंगे तो वो उनका ज्ञान सब अधूरा है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे जो कांवर लेके जाएंगे। अरे जो कांवर लेके नहीं जाते हैं वो क्यों विफल हैं? जो शिव की आराधना नहीं करते हैं या तुम्हारे जैसे नीच कर्म करने वाले हैं, मैं नीच ही कर्म कहूँगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, जो शिव भक्त नहीं है, जो देवी देवताओं को नहीं मानता है, वो हमारे जैसे आपकी समझ है
कि कांवड़िया लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे ही मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है उसका तो पतन होना निश्चित ही है, बिल्कुल पतन होना निश्चित है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा इस संसार में कि वो स्वयं तो डूबेगा ही, अपने परिवार वालों को, अपने जो खास सगे संबंधी हैं उनकी भी बदनामी कराएगा। ईश्वर से विहीन हो के कोई अच्छा कर्म नहीं कर सकता है, कोई सही सद्मार्ग पे नहीं चल सकता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सबको ले डूबेगा। वो खुद तो डूबे हैं, सबको भी ले डूबेंगे। तो थोड़ा सा आप मर्यादित पढ़ाई पढ़ाइए और ख़ुद भी पढ़िए। पहले तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाद में पढ़ाइए। पहले सद्मार्ग की ओर खुद जो है चलिए, उसके बाद बच्चों को चलाइए। क्योंकि आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को, अनास्तिक तो आप हैं नहीं, नास्तिक ही हैं। क्योंकि शिव के प्रति अगर कोई ऐसा व्याख्यान देता है तो वो परम नास्तिक है। क्योंकि शिव जो है वो असुरों को भी प्रिय हैं। आप तो असुरों की कोटि में भी नहीं आते हैं। देवताओं की तो बात छोड़ दी, आप असुरों की भी कोटि में नहीं आते हैं। आप तो उनसे भी ज़्यादा नीच हैं। तो इसलिए पहले खुद को संवारिए, खुद को ज्ञानमय कीजिए, थोड़ी सी ज्योत जगाइए और उसके बाद जो है आप पढ़ाइए और चाहे जो कुछ करिए। मगर शिव की आस्था पे कभी भी, किसी की भी आस्था पे, शिव हो कोई भी हो XYZ, उसकी आस्था पे आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते हैं। हर किसी का जीवन निश्चित है, उसको जीवन में कब क्या करना है, उसको कब जन्म लेना है, कब मृत्यु होना है, कब क्या करना है, सब कुछ निश्चित है। आप उसमें कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। आप किसी को पढ़ा के उसको IAS नहीं बना सकते हैं और किसी को ना पढ़ा के उसको IAS बनने से रोक भी नहीं सकते हैं। उसको जब जो कुछ होना है वो सृष्टि बिल्कुल पक्की है, सब कुछ करा देगी उसको। इसलिए आप किसी की आस्था से खिलवाड़ ना कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, हम तो यही कहेंगे। और सावन का महीना चल रहा है, आप ओम नमः शिवाय पहले जपना सीखिए और एक लोटा जल चढ़ाइए जाके शंकर जी के ऊपर, ताकि आपकी बुद्धि अच्छी रह सके। तभी जब बुद्धि अच्छी होगी तब वाणी अच्छी निकलेगी, वरना आपका पतन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेंगे आप कहाँ हैं। तो थोड़ा सा होश में रह के बात करिए। और बस यही कहना चाहते हैं कि किसी और धर्म के बारे में अगर ऐसा कहा होता आपने, तो हो सकता है आप जब धरती पे हो भी ना, आप धरती पे रहने के लायक नहीं होते। आप अगर किसी दूसरे के धर्म में ऐसी दखलंदाजी किए होते तो आपको धरती पे वो लोग रखते नहीं। ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं सिखाया गया है कि कोई अगर ऐसी बातें करे तो उसको ऐसा करो वैसा करो, मारो पिटो। मगर ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था आपको कहने से पहले कि आपने शिव जैसे महातपस्वी देवता के लिए ऐसी बातें कही। तो एक बार क्षमा मांगिए उनसे और प्रार्थना कीजिए कि हमारा जीवन को उज्ज्वल बनाइए। और अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर आप ऐसे समाज में रह के और उसके बाद असामाजिक बातें ना कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।